हेलो फ्रेंड्स, आई एम लीजा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो मैसेज चैनल करने जा रही हूँ वो हम देखेंगे माँ आदि शक्ति आपको किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही है। माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स देखेंगे। ये कोई भी सेक्टर में हो सकता है, बीट लाइफ या करियर में, कहीं पे भी माँ आदि शक्ति आपको कैसे हेल्प कर रही है। आप कोई भी धर्म के हो, आप किसी भी रीजन से हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि माँ की ब्लेसिंग्स सबके लिए सेम ही रहती है। तो चलिए जानते हैं माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है। माँ आदि शक्ति आपको किस चीज़ों से, किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ गाइड मी प्लीज। Two of Pentacles, Five of Wands, Bottom of the Energy, द एम्प्रेस। देखिए माँ की बात बोल रही थी और ये दिस अकॉर्डिंग टू मी इज़ द एनर्जी ऑफ माँ आदि शक्ति। मेरे हिसाब से ये वीनस एनर्जी है। तो ऑब्वियसली माँ की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। और मतलब मैं चैनल कर रही थी ये मैसेज और ये कार्ड आना, इट्स अ ग्रेट कन्फर्मेशन दैट यस, मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि माँ आदि शक्ति आपको किन चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रही है। तो मुझे दिख रहा है आप जगल कर रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ आप जगल कर रहे हैं। आपके करियर में भी आप जगल कर सकते हो। मैं कौन सी मतलब रूट फॉलो करूँ, मैं इस रिलेशनशिप में स्टे करूँ या आई शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। तो माँ आदि शक्ति आपको बोल रही है कि आपको सब कुछ ऑलरेडी मालूम है। आप जिन चीज़ों से आप अभी जगल कर रहे हो, आप अगर वो चीज़ अपने इंट्यूशन, आपके इंट्यूशन आपको बोल रही है, माँ आपको ऑलरेडी गाइड कर रही है। अगर आप अपना इंट्यूशन यूज़ करके, उसको हेल्प करके, उसके ऊपर आप अगर फोकस करोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं कुछ और कार्ड, फॉरगिवनेस, मे बी आपको फॉरगिव करना चाहिए, आपको खुद को फॉरगिव करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरी वजह से हुआ, मैं बार बार इस ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाती हूँ या ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में फंस जाती हूँ क्योंकि मेरा ही शायद कुछ प्रॉब्लम है। नो, you were correct, you were absolutely, you were a very good person. You should forgive yourself, you should forgive others also. चेंज इज़ कमिंग। आपके लिए करियर में ही हो या आपके इमोशन लाइफ में भी हो, चेंज इज़ कमिंग। ये चेंज तभी आएगा जब आप अपने आप को फॉरगिव करोगे, जब आप सोचना, दूसरों को भी फॉरगिव करोगे। देखिए आप अपना कर्म कर रहे हो, दूसरे अपना कर्म कर रहे हैं, इससे कोई मैटर नहीं। आप जितना भी, अगर दूसरा कोई आपके लिए कुछ एक धारणा बना लेता है, आप कुछ भी करो उसको आप चेंज नहीं कर पाते हो, तो लीव इट। जो कुछ, जो भी, जिसको भी जो सोचना है वो छोड़िए, आप फॉरगिव करिए उन पर्सन को। आपके लाइफ में बिग चेंजेस आ रही है और ये चेंज तभी आ सकते हैं जब आप अपने माइंड पैटर्न में जो एक वेव आपने बना लिया है, जो बिना फॉरगिव, मतलब आप खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो या अब दूसरों को फॉरगिव कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आप फॉरगिव करो। फॉरगिव हम अपने आप के लिए करते हैं। फॉरगिव हम इसलिए करते हैं कि ये वो सिचुएशन, वो पर्टिकुलर सिचुएशन या वो पर्टिकुलर पर्सन हमें अफेक्ट ना कर पाए, तो इसलिए फॉरगिवनेस ज़रूरी है। यहाँ पे मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप ना कुछ वर्क एनवायरनमेंट में भी स्ट्रगल कर रहे हो, मे बी कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स में भी आप फंसे हुए हो,
आपके अभी आप मे बी आप एक यू मे बी एन अप्रेंटिस, आप में भी एक ग्रुप में आप एक काम कर रहे हो, उसी ग्रुप के जो पर्सन्स हैं ना, उनके साथ ही आपका कुछ मनमुटाव हो रहा है। मतलब केओस टाइप का सिचुएशन है, कोई किसी को समझ नहीं रहा है। मतलब आप जितना एफर्ट डाल रहे हो, आप जो अपना पॉइंट स्टैंड मतलब रखना चाह रहे हो, उसको तो कोई समझ नहीं पा रहा है। उल्टा जो होता है ना, पिन पॉइंट आपको ही किया जा रहा है। मतलब आपको ही मतलब बोला जा रहा है कि ये आपके लिए ही हुआ, इसका जिम्मेदार आप है। तो कुछ तो ऐसा चल रहा है, मुझे वर्क एनवायरनमेंट पे मुझे दिख रहा है। ये फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, आपकी फैमिली में भी ये हो सकता है। तो जो भी है ना, जो भी मनमुटाव, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये कुछ क्षण की बात है, इससे आप उभर आओगे। ये सब कुछ आपका ना चेंज होते हुए मुझे दिख रहा है। देखो, पीस, आपके जीवन में पीस आ रहा है। आप अगर अपने वर्क एनवायरनमेंट में, आपके फैमिली लाइफ में आप जगल कर रहे हो, आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपका जो इमोशनल नीड्स वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, आप समझाते जा रहे हो, आप थके जा रहे हो, दूसरे ओर से कोई कुछ समझने के लिए मतलब तैयार भी नहीं है, और आपको लग रहा होगा कि एनवायरनमेंट मेरे अनुसार नहीं चल रहा है। मतलब ये सब कुछ इतना प्रॉब्लम, इतना केओटिक सिचुएशन में कब उभर के आओगी। तो आपके लाइफ में पीस आ रहा है, आपके लाइफ में पीस आ रहा है। आपके लाइफ में जो केओस का सिचुएशन है वो काम होते हुए मुझे दिख रहा है, वो धीरे धीरे कम होते हुए मुझे दिख रहा है। तो रेस्ट अश्योर्ड, आप चिंता ना करें। अभी हो सकता है कि आपका सिचुएशन, आप बहुत जगल कर रहे हो, आप बहुत मतलब केओटिक सिचुएशन में हो, कोई आपको समझ नहीं रहा है, पर माँ की ओर से यही संदेश है, माँ आपके जीवन में पीस, माँ आपके जीवन में शांति ला रही है। ओके। और मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी के लाइफ में आप प्यार देना तो चाहते हो, पर जो भी दूसरा वाला इंसान है वो बहुत वो सोचता है कि वही करेक्ट है। वो सोच रहा है कि मतलब नहीं, मतलब आपके कप ऑफ लव आप अपने पास ही रख रहे हो। आप सोच रहे हो उस पर्सन को मैं कैसे, मतलब कैसे मेरा फीलिंग्स या वो मैं क्या करूँ कि वो पर्सन मेरे कोई भी पर्सन हो सकता है, बी इट मे बी योर फादरली फिगर, इट मे बी योर ब्रदर, इट मे बी योर बिगर सिस्टर, कोई भी फैमिली में कोई भी हो सकता है। और या तो ये लव लाइफ में भी हो सकता है, ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आपके अंदर प्यार देने के लिए बहुत है, पर वो दूसरा जो पर्सन है, आप अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, आप प्यार देने के लिए रेडी हो, आप मैच्योर्ड भी हो, पर वो जो दूसरा पर्सन है वो मतलब अपना पॉइंट ही करेक्ट करके बैठा हुआ है। वो बहुत पैशनेट है, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक पर्सन है, जो भी है, नो डाउट वो पर्सन भी अपने पॉइंट में करेक्ट हो सकता है। पर मुझे लग रहा है आप भी अपने पॉइंट में करेक्ट हो। आप अपने जो इमोशन से वो आप भर के रख रहे हो, क्योंकि आपका इमोशन वो दूसरा पर्सन समझ ही नहीं रहा है। आपका इमोशन वो दूसरा पर्सन क्या बोलते हैं इसे, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। he or she or whoever the person is, they are not reciprocating to your feelings. आपके कप में बहुत ज़्यादा प्यार है, आप मैच्योर्ड हो, आप ग्राउंडेड हो, आप अपना मदरली नेचर, आप इस पर्सन से बहुत इस पर्सन को आपसे बहुत मदरली नेचर, मदरली प्यार भी मतलब मिलता है। आप बहुत सेंसिटिव भी हो,
मुझे लग रहा है आप बहुत सेंसिटिव भी हो, आपने इतना प्यार दिया, आप सोच रहे हो कि मुझे मेरा प्यार का रेसिप्रोकेशन क्यों नहीं मिलता है। मैं जितना भी किसी के लिए कुछ करूँ, वो दूसरा पर्सन अपने आप को हमेशा करेक्ट समझता है। मेरा जो प्यार है, मेरी जो फीलिंग्स है, मेरी जो गिविंग है, मैं कब रिसीव मोड में आऊँगी, मुझे कब मिलेगा। मैं जो दे रही हूँ उसका ज़्यादा तो नहीं, एटलीस्ट रेसिप्रोकेट कुछ तो बोले। वो भी आपके लिए मुझे दिख रहा है कि माँ आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है। आप वरी करना छोड़ दो, यू आर वरिंग टू मच, ओके। आप वरी करना छोड़ दो। आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। आप जितना अपने आप से एफर्ट लगा के आप जितना लोगों को प्यार दे रहे हो ना, आप उससे ज़्यादा वरी कर रहे हो कि कब मुझे मिलेगा। देखिए, अगर जब आप वरी करना छोड़ दोगे, आपने अपने एंड से जितना हो पाया आपने किया। अभी माँ के ऊपर छोड़िए, माँ आदि शक्ति आपको ब्लेसिंग ज़रूर देगी जब आप दूसरों के लिए टू मच करना छोड़ दोगे। अब वरी करना ही छोड़ दो। आपने जो आपसे जो हो पाया ना आपने किया, अभी आप छोड़ दो, माँ के ऊपर छोड़ दो। माँ आपको देखेगी, माँ आपको प्रोटेक्ट करेगी। और ये एक्सेप्टेंस की जो भाव है ना, उसे लाओ कि यस, आई एम ए डिवाइन चाइल्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, I am, preserving my energy for myself, for my own good. आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू कर दो। और ये जितना भी आपके साथ स्ट्रगल्स या जितना भी आप रेसिप्रोकेशन ढूंढ रहे हो, आपके लिए वो सब कुछ आता हुआ मुझे दिख रहा है। देखिए, आप हो सकता है आप मतलब जगल कर रहे हो, लाइफ में होता है जगलिंग। देखिए, जब हम एक नए चेंज के आगे ऊपर जाते हैं, एक नए चेंज में जाते हैं, हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इज़ इनएविटेबल। हम लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। हम ऐसे आदमी को भी अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे लिए मतलब अच्छा है। हम ऐसे पर्सन्स को भी अट्रैक्ट करते हैं जिसको हमसे हीलिंग चाहिए होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप टू मच गिविंग में रहोगे, अगर आप अपना एनर्जी टू मच दूसरों के लिए दोगे, तो ऑब्वियसली आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा नहीं। आपको तभी रेसिप्रोकेशन में, देखिए आपने जो बोलते हैं ना गीता में, कर्म करो फल की चिंता मत करो। मतलब क्या, आप फल मतलब कि आप करते जाओ, कर तो रहे हो आप, मुझे इन कार्ड से लगता है आप कर तो रहे हो। पर ये जो है ना, आप अपने आप को भी एक्सेप्टेंस में लाओ। आई ऑल्सो डिज़र्व लव, आई ऑल्सो डिज़र्व रिस्पेक्ट, आई हैव माई ओन वैल्यू, आई एम एनफ। ये अपने आप में ये ग्रेटिट्यूड, ये एक्सेप्टेंस, अपनी जो एनर्जी आपने सबको प्यार देने में, ऑब्वियसली प्यार देना अच्छी बात है। कोई अगर आप लोग किसी को जज नहीं कर पाओगे। जब आप एक पर्सन को आप मतलब ग्रेजुअली यू बिगिन टू नो दैट पर्सन। आप एक ही दिन में आप जान तो नहीं पाओगे। तो जब आप अपने एक्सेप्टेंस में आओगे, तो आपका जो भी सिचुएशन है, वेदर बी इट आप जगलिंग कर रहे हो, या तो आप मतलब आपके करियर में, आपके बिजनेस सेक्टर में, आपके लव लाइफ में, किसी भी सेक्टर में अगर आप जगल कर रहे हो, अगर आपको कोई समझ नहीं रहा है, अगर आप अपना पूरा एफर्ट दे रहे हो पर इन रिटर्न वहाँ से रेसिप्रोकेशन, वहाँ से वो रिटर्न तो आ नहीं रहा है, उल्टा आपके ऊपर जो एलिगेशंस लग रहा है, तो माँ बोल रही है, माँ आदि शक्ति बोल रही है, आपके जीवन में एबंडेंस आने वाली है, आपके जीवन में चेंज, आपके जीवन में पीस, आपके जीवन में एक्सेप्टेंस आप लाओ। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी लाइफ में पीस आ रही है, आपकी वर्क लाइफ में पीस आ रही है, आपकी लव लाइफ में चेंज आ रही है। और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो पर्सन से, किसी भी पर्सन से, तो वो सब भी आप अगर अपने आप में एक्सेप्टेंस लाओगे और वरी कम करोगे, तो वो सब कुछ मुझे अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए हम ये ब्यूटीफुल, ये क्या आप देख सकते हैं, ये माता रानी की कार्ड है, बहुत ही सुंदर कार्ड है। तो चलिए जानते हैं माता रानी आपसे क्या बोलना चाहती है।
Ma Annapurna. Look. Can you see? Ma Annapurna. Serve without expectation. Your blessings are multiplying. Ma Annapurna teaches us that selfless giving leads to divine returns. Remedy, cook something with love and give it to someone in need. ये एक्चुअली एक रेमेडियल कार्ड भी है. अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ना दूसरों को सर्व करना शुरू कर दो. सर्व मतलब आप कुछ भी बना सकते हो, आप जो भी बना सकते हो. अगर आप बना नहीं सकते हो तो आप अपने मतलब किसी से हेल्प लेके भी बना सकते हो, या कुछ भी आप बिस्किट हो या अब मार्केट से जो भी मिलता है आप थोड़ा थोड़ा ना गरीबों में बांटना शुरू कर दो. आपके जो स्टाफ है जिसके अंदर काम कर मतलब जो मतलब हाउसकीपिंग स्टाफ भी होता है, उनको भी आप अगर सर्व करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा. तो सेकंड कार्ड भी देख लेते हैं. माँ गंगा, सो ब्यूटीफुल. माँ गंगा. ऑब्स्टिकल्स आर स्टोन्स नॉट वॉल्स. माँ गंगा कंसिडर्ड ए फॉर्म ऑफ दुर्गा वॉशेस अवे कार्मिक ब्लॉकेजेस. आपकी कार्मिक ब्लॉकेजेस ना रिमूव हो रही है. मैं रेमेडी भी बोल देती हूँ. पोर वाटर ऑन तुलसी प्लांट डेली व्हाइल चैंटिंग ओम गंगे नमः. आप मतलब अगर आपके लाइफ में कोई भी कार्मिक ब्लॉकेजेस है ना, उसको आप रिमूव कर सकते हो. आप ना तुलसी प्लांट में हमेशा मतलब संडे को लीव संडे को तुलसी प्लांट में पानी नहीं देते हम लोग. संडे को मत देना, बाकी पूरा दिन आप दो. ओम गंगे नमः ये मंत्र बोल के आप तुलसी माता को पानी देना शुरू कर दो. तो आपका जो भी मतलब कार्मिक ब्लॉकेजेस है ना, जो भी ऑब्स्टिकल है वो मतलब रिमूव हो जाएगा. और ये है माँ आनंदमयी. माँ आनंदमयी. देखिए फॉरगिवनेस, हम लोगों का जो बॉटम ऑफ द डेक का एनर्जी था, फर्स्ट मैंने जब ये कार्ड निकाला था तो यहाँ पे भी फॉरगिवनेस था. फॉरगिवनेस इज नॉट ए वीकनेस, इट इज़ डिवाइन पावर. माँ आनंदमयी एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिस टीचर्स दैट लेटिंग गो हिल्स द सोल. देखिए आप ना कुछ भी अगर इमोशनली स्टक फील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, तो कोई भी कार्मिक ब्लॉकेजेस के लिए तो मैंने दिया ही आपको तुलसी प्लांट का जो रेमेडी. और एक है जो आप अगर स्टक फील कर रहे हो, आप एक काम करो. रेमेडी क्या है? राइट ए फॉरगिवनेस लेटर. यू देन डोंट हैव टू सेंड इट एंड बर्न इट टू रिलीज. ये बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है, मैंने खुद ट्राई किया है. तो आप ना एक लेटर लिखो जिसके लिए भी आपको, जिसको भी आपको मतलब जिसने भी आपको हर्ट किया है, जिसको भी मतलब आपको अपने दिल दिमाग से फॉरगिव करना है, मतलब उस पर्सन का याद भी ना आए. कोई भी, ये बिजनेस में हो सकता है, ये ऑफिस लाइफ में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, कहीं भी आप ना एक लेटर लिखो. उस पर्सन को क्यों फॉरगिव करना चाहिए, उस पर्सन ने क्या किया, मैं कैसे हर्ट हुई हूँ, और एकदम लास्ट में लिखो उस पर्सन को फॉरगिव क्यों करना चाहिए आपके अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, सो दैट आप ग्रो कर सको. तो जब आप ये लिखोगे लेटर, ये लिखने के बाद ना आप उसे बर्न कर दो और यूनिवर्स को सेंड कर दो. देन यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ यू. सो ये थी आपकी माँ आदिशक्ति की मैसेजेस. आप ज़रूर से बताइए कमेंट में मेरा रीडिंग आपको कैसा लगा, और माँ की जो मैसेज है वो कैसा लगा आपको. तो आपका रीडिंग यही है. तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू लाइक, शेयर, subscribe to my channel. Till we meet next time. Bye bye.